हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। आज हम सिर्फ 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं समझने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो एमसीक्यू 2 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ से यानी कि 5 नंबर का सवाल आपको यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है कि जनन कैसे करते हैं जीव, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जनन होता क्या है। आपको जैसे मैं समझा रही हूँ इसी लैंग्वेज में आपको लिखना, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है और अपने ही वर्डों में इसको यहाँ वहां पर लिख देना है। यानी जैसे आप समझे, कोई रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप समझिए और अपने समझ के अनुसार ही आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे कि जनन क्या है, नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी किसी नया जीव को उत्पन्न करना ही क्या है, जनन है। अब ये क्यों जरूरी है, जनन जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है ताकि धरती पर जीव खत्म ना हो और अगली पीढ़ी आती रहे। अगर जनन नहीं होगा यानी नए जीव को जन्म देने की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, जितनी भी प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए धरती पर जीव खत्म ना हो, उनकी पीढ़ी आती रहे, इसलिए जीव का जनन करना जरूरी होता है। अगर अगला टाइप हम लोग देखते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक और लैंगिक, अब हम इनको पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, है ना, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। बात करेंगे हम लोग अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब इसको आपको एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है। अलैंगिक जनन यानी इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वही माता भी होती है और वही पिता होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि माता और पिता एक ही होते हैं और उसी से नए जीव का उत्पन्न हो जाता है, नए जीव का जन्म हो जाता है। जैसे कि अमीबा अमीबा है तो वो क्या करता है कि एक अमीबा से दूसरे अमीबा का जन्म हो जाता है। यानी एक अमीबा जो होता है वो दूसरे अमीबा सेल्स बढ़ती हैं और वो क्या बन जाता है, दूसरा अमीबा तैयार हो जाते हैं। उसमें ये नहीं कि पेरेंट्स माँ अलग हो पिता अलग हो, ऐसा नहीं। इसमें आपको याद रखना है अलैंगिक जनन में कि सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, यानी माता और पिता अलग अलग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट में कली निकलती है, और आलू हो गया, आलू से नया पौधा बन जाता है। अगला देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और एग्जाम में जरूर करके आइएगा, क्योंकि बहुत इजी है, टफ नहीं है। अगर आप लोग साइंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगी ये। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन, द्वि का मतलब होता है दो, खंडन मतलब खंडित हो जाना, यानी एक कोशिका क्या होती है, 2 भागों में बट जाती है, इसी को क्या कहते हैं, द्विखंडन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्विखंडन क्या होता है। यानी जो अमीबा होता है, हमने अभी एग्जाम्पल में समझा ना कि अमीबा, एग्जाम्पल दिया था हमने इससे पहले आपको। तो अमीबा क्या है, वो एक कोशिका को 2 भागों में बांट देती है। यानी जब एक अमीबा होता है उसी का एक सेल्स बट जाता है और वो 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है। तो जो दूसरा पार्ट नया बनता है वह क्या हो जाता है, एक नए अमीबा का निर्माण कर देता है, यानी उसी से एक नया अमीबा बन जाता है। अब अगला है अलैंगिक जनन का प्रकार दूसरा, क्या हो गया आपका, बहुखंडन। बहुखंडन मतलब बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, बहुखंडन मतलब बहुत सारे, इनके नाम से ही आपको याद रख लेना है। बहुखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन में 2 भागों में बढ़ जाती है और बहुखंडन में क्या होता है, एक साथ कई कोशिकाएं यानी बहुत सारे पार्ट में विभाजित हो जाती हैं। और ये बहुत जो पार्टों में विभाजित होती हैं कई खंडों में, वो सब क्या करती हैं, एक नया प्लाज्मोडियम बना लेती हैं। इसका प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल दिया गया है। अगला है कली बनना। कली बनना, इसमें क्या होता है, माँ के शरीर पर छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, वही कली धीरे धीरे बड़ी होकर एक नया जीव बन जाती है। एग्जाम्पल है इसमें आपका ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। अगला है आपका खंडन। इसमें क्या होता है, एक जीव
टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा नया जीव बन जाता है। खंडन मतलब खंडित हो जाता है और खंड होकर के वह प्रत्येक जितने भी खंड होते हैं वो एक नया जीव बन जाता है। एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगाइरा। ये क्या है? एक हरी पत्ती पतली शैवाल होती है। अब इसमें इसको याद कैसे रखेंगे? टुकड़ा बराबर नया पौधा। इसके बाद आता है आपका पुनर्जनन। पुनर्जनन इसमें क्या होता है? अगर शरीर का कोई हिस्सा कट जाए, वही हिस्सा पूरा नया जीव बन जाता है। इस मतलब पुनर्जनन, शरीर का कोई पार्ट वो कट जाता है और जो पार्ट कटता है वो क्या हो जाता है? पूरा नया जीव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया। इसको कैसे याद रखेंगे? टुकड़ा बराबर पूरा शरीर। अगला है आपका कायिक जनन। ये किसमें होता है? ये पौधों में होता है। कायिक जनन जो होता है वो पौधे में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पौधे के किसी हिस्से से नया पौधा उगाता है। जैसे आप लोग देखते हैं आलू होता है। आलू क्या होता है? आलू में जो आंख होती है ना, उससे ही पौधा निकलता है। यानी क्या होता है? कायिक, इसमें पौधे के किसी हिस्से से ही एक नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल में आपका आलू हो गया, ब्रायोफिलम। पत्ती के किनारे आप लोग देखते होंगे छोटी छोटी से बहुत सारे पौधे निकले होते हैं, तो वो हो गया। और तीसरा जैसे आपका गन्ना, गन्ना हो गया। गन्ने का टुकड़ा बोने से नया गन्ना निकल आता है ना। तो क्या करते हैं? यानी गन्ना कहाँ से निकलता है? तने से निकलता है। यानी हम किसी गन्ने के जो छोटा सा टुकड़ा उसको बो देते हैं तो वो क्या होता है? नया गन्ना तैयार हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पौधे का हिस्सा बराबर नया पौधा। कायिक जनन में कैसे याद रखेंगे आप? शॉर्ट ट्रिक है, पौधे का हिस्सा बराबर नया पौधा। अगला है आपका लैंगिक जनन। ये तो अभी तक हमने पढ़ा। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें माता और पिता दोनों होते हैं, दोनों मिलकर बच्चा बनाते हैं। इसलिए बच्चा जो होता है वो माँ के जैसा भी हो सकता है और पिता के जैसे भी हो सकता है। जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट होता है, उसमें माता पिता की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लैंगिक जनन में माँ की भी आवश्यकता होती है और पिता की भी आवश्यकता होती है। इसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं? लैंगिक जनन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? पहला है आपका युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण क्या होता है? बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। शरीर में बीज बनना। युग्मकों का निर्माण का मतलब है बीज बनना। लड़के के शरीर में शुक्राणु बनते हैं और लड़की के शरीर में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। यानी आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि पहले बीज तैयार होता है। युग्मकों का निर्माण का मतलब ही है कि बीज का तैयार होना। इसके बाद आता है आपका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु, इससे युग्मकों में क्या हुआ? बीज का निर्माण हुआ, यानी शुक्राणु का और अंडाणु का निर्माण हुआ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन है। अब इसमें क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? बच्चा बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। तीसरा है आपका भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास का मतलब है निषेचन के बाद एक छोटा सा बच्चा बनने लगता है। पहले आपका बीज का निर्माण हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा बनने लगता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और यह सब माँ के गर्भाशय में होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास, यानी बच्चे का विकास वहां पर होता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? भ्रूण का विकास छोटा बच्चा बराबर बड़ा बच्चा। एक लाइन में इसको हम पूरा याद रखेंगे लैंगिक जनन के मुख्य चरण को। पहले बीज बनते हैं, फिर बीज मिलते हैं और फिर बच्चा बढ़ता है। यानी युग्मकों के निर्माण में बीज का निर्माण, फर्टिलाइजेशन शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, उसके बाद होता है बच्चा बढ़ता है। यानी बनना, मिलना और बढ़ना, ये क्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन के मुख्य चरण। इसके बाद इंसान में जनन कैसे होता है? पुरुष शरीर में शुक्राणु बनते हैं और स्त्री शरीर में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है स्त्री जनन। अंग कौन से होते हैं? अब एक लाइन में आपको याद रखना है। अंडाशय में अंडा बनता है, यानी
अंडाशय का जो काम होता है वो अंडाणु बनाना होता है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका अंडवाहिनी, ये क्या होती है मिलन की जगह, यानी अंडाणु यहाँ से यात्रा करता है, यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। यानी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिलने की जो जगह होती है वो क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। इसके बाद आता है आपका गर्भाशय। गर्भाशय मतलब बच्चे का घर, यहाँ पर बच्चे का ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद आता है आपका योनि। योनि का मतलब है कि बाहर जाने का रास्ता। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसका ग्रोथ हो जाता है, विकास हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो योनि के द्वारा बाहर यानी योनि के रास्ते से बाहर निकलता है। एक लाइन में इसको याद रखेंगे, अंडाशय में अंडा बनता है यानी बनना, उसके बाद मिलाना, फिर बढ़ाना, फिर बाहर का रास्ता। इसके बाद पुरुष जनन अंग। पुरुष जनन अंग कौन कौन से हैं, एक लाइन में हम लोग पूरा याद रखेंगे। वृषण। वृषण में क्या होता है, वृषण का काम है शुक्राणु बनाना, हार्मोन बनाना, है ना। टेस्टोस्टेरोन यहीं पर बनता है। इसके बाद आता है शुक्रवाहिनी, यह एक नली होती है, शुक्राणु इसी रास्ते से आने लगते हैं। इसके बाद आता है आपकी ग्रंथियां। ग्रंथियां जैसे वीर ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, ये ग्रंथियां शुक्राणु को पोषण देती हैं, तरल पदार्थ मिलाती हैं। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो ग्रंथियां होती हैं वो खाना पानी देने वाली ग्रंथियां होती हैं। यानी कौन कौन सी, वीर ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या होती है, खाना पानी देने वाली ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद आता है आपका लिंग। लिंग क्या है, यह वीर को बाहर निकालने का रास्ता है और मूत्र निकालने का रास्ता होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, ये चैप्टर आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।